समय कितना भी बुरा हो, महादेव की ये बातें याद रखाना। कहानी की शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति रघु की है। रघु एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसे अपने जीवन में बार बार विपत्तियों का सामना करना पड़ता था। गांव में उसकी मेहनत को किसी ने कभी सराहा नहीं। वह हमेशा दुखी और अकेला महसूस करता था, क्योंकि उसके पास न तो कोई बड़ा खाता था, न ही कोई बड़ा काम। उसकी जिंदगी बस संघर्षों से भरी हुई थी। रघु का एक सपना था कि वह कभी भगवान शिव के दर्शन करेगा और उनके चरणों में अपनी सारी परेशानियां डाल देगा। लेकिन वह जानता था कि यह सब केवल एक ख्वाब है, क्योंकि उसे यह समझने में समय लग गया था कि भगवान शिव केवल उन लोगों की मदद करते हैं जो सच में उनकी पूजा करते हैं। रघु ने कभी भगवान शिव की पूजा नहीं की थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन जब रघु बहुत परेशान था और उसका मन टूट चुका था, वह अकेले जंगल में एक जगह बैठकर अपने दर्द को चुपचाप स्वीकार करने लगा। वह जानता था कि अगर भगवान शिव ने उसे अपनी मदद देने का विचार किया तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी सोच में खोया हुआ था कि अचानक उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ धीरे धीरे बढ़ी और जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखों के सामने एक भव्य रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। रघु चौंका, उसकी आंखें विश्वास से बड़ी हो गईं। क्या ये सच था, या फिर यह एक सपना था? भगवान शिव ने रघु की तरफ देखते हुए कहा, महादेव, रघु, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? रघु ने घबराकर सिर झुकाया और कहा, महाराज, मुझे नहीं पता। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो। ये जीवन केवल संघर्षों से भरा नहीं है, इसमें वह भी है जो तुम सच्ची श्रद्धा और विश्वास से पा सकते हो। रघु ने घबराते हुए पूछा, लेकिन महाराज, मुझे तो हर रास्ता बंद नजर आता है, मैं क्या कर सकता हूँ? महादेव की आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। उन्होंने कहा, समय कितना भी बुरा हो, महादेव की ये बातें याद रखो। संघर्ष ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। महादेव ने रघु से कहा, संघर्ष से भागने की बजाय उसे गले लगाओ, क्योंकि यही वह समय है जो तुम्हारे असली रूप को सामने लाता है। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान अपनी सच्ची ताकत नहीं पहचान सकता। जो समय तुम बुरा समझ रहे हो, वही तुम्हारे जीवन को नया रूप देने वाला है। रघु के चेहरे पर सवाल था, लेकिन महादेव ने उसे और समझाया, तुम जिस परेशानी से गुजर रहे हो, वह केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का एक तरीका है। जब तुम संघर्षों को स्वीकार करोगे तो तुम देखोगे कि जीवन खुद ब खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। धैर्य रखो, हर कठिनाई के बाद सफलता होती है। महादेव ने रघु को धैर्य रखने की सलाह दी। कभी भी किसी कठिनाई से घबराना मत। जब तुम मुश्किलों का सामना करते हो तो ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। महादेव ने यह भी कहा, तुम जिस समय में जी रहे हो वह तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। इसे पार करके ही तुम सच्चे अर्थ में सफलता को पा सकोगे। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाएगी। विश्वास रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। महादेव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह रघु के दिल की गहराई तक देख रहे हों। तुम जितना विश्वास रखोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि भगवान तुम्हारे हर कदम पर हैं। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सोच का परिणाम है, भगवान ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। रघु ने गहरे सांस ली और कहा, महाराज, मुझे अब समझ में आया। मैं जिस कठिनाई को चुनौती समझता था, वही मेरे लिए एक अवसर बन सकती है। महादेव मुस्कुराए और धीरे से बोले, ये है भगवान की शक्ति, रघु। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। कहानी का मोड़। उस दिन के बाद रघु ने महादेव की बातों को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। उसने कभी भी कठिनाइयों से भागने का नाम नहीं लिया, बल्कि वह उनका डटकर सामना करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, रघु की मेहनत रंग लाए। उसका व्यापार बढ़ने लगा, उसके रिश्ते सुधरने लगे और उसके जीवन में खुशियां लौट आईं। लेकिन एक दिन जब रघु को महसूस हुआ कि उसकी सफलता केवल मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि भगवान शिव की कृपा भी इसमें शामिल थी, तो उसने एक और फैसला किया। उसने अपने गांव के सभी लोगों को भगवान शिव की उपासना की विधि बताई, ताकि वे भी जीवन के संघर्षों को समझ सकें और उनका सामना कर सकें। निष्कर्ष। रघु की कहानी एक प्रेरणा बन गई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करना ही असली सफलता है। भगवान शिव की बातें हमेशा उसकी मदद करती थीं, और जब भी उसे लगता कि वह अकेला है, वह महादेव की यादों को अपने साथ पाता था। समय चाहे जैसा भी हो, महादेव की ये बातें याद रखो। संघर्ष ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। धैर्य रखो, हर कठिनाई के बाद सफलता होती है। विश्वास रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रघु ने अपनी कहानी से यह साबित कर दिया कि कोई भी समय बुरा नहीं होता अगर हमारे साथ भगवान शिव हों। वीडियो का अंत। याद रखो, भगवान शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। किसी भी मुश्किल में उनका आशीर्वाद तुम्हें दिखेगा जब तुम उनके मार्ग पर चलोगे। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जीवन की कठिनाइयां हमसे कुछ सीखने के लिए होती हैं।
महादेव के साथ रहते हुए हम कभी अकेले नहीं होते, बल्कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा।